हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं और ये जो स्ट्रैटेजी होने वाला है ये बिग रेंज ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी होने वाला है। काफ़ी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी को कब करना है, कब नहीं करना, वो सब कुछ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। स्ट्रैटेजी को किस तरह से क्रिएट करना है, बिल्ड करना है, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। साथ में हम चार्ट में थोड़ा सा विक्स के बारे में भी यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जो इस तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं वो विक्स पे काफ़ी डिपेंडेंट होती हैं और विक्स के साथ ही हमें उन स्ट्रैटेजीज को करना चाहिए। तो किस तरह की कंडीशन में हमें करना है, किस तरह की कंडीशन में नहीं करना, वो यहाँ पे हम समझेंगे। साथ में नए एडजस्टमेंट्स, इनको भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। और अभी कंडीशन में वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी ये हो सकता है। तो कैसे क्रिएट करना है, क्या एडजस्टमेंट होने वाले हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पे सीखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नई नई यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम विक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो विक्स हमारा काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा विक्स को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक रेंज है, एक कंडीशन है जब हमारा विक्स 15 से ज़्यादा होता है, और एक कंडीशन है जहाँ पे विक्स हमारा 15 से कम हमें देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे अगर विक्स हमारा 15 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं हाई विक्स कंडीशन। ठीक है, और इस हाई विक्स कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हमारे प्रीमियम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे हाई देखने को मिलते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या है, अगर हम बहुत दूर के स्ट्राइक्स के अंदर भी सेल करते हैं तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे और उसकी वजह से बेनिफिट ये होगा कि हमें एक बड़ी रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, एक बड़ी रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दूसरा, हाई विक्स कंडीशन के अंदर जब हमारा विक्स 15 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम क्रेडिट स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्रेडिट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करेंगे तो हमें एक डीके भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि हमें ये जो स्ट्रैटेजी आज हम सीखने वाले हैं वो कब यूज़ करनी है, जब हमारा विक्स जो है 15 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक अच्छे प्रीमियम्स देखने को मिलेंगे और जब हम अच्छे प्रीमियम्स होंगे तो हमें एक स्ट्रैटेजी का जो रेंज है वो भी हमें काफ़ी बड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमें ध्यान ये देना है कि जैसे ही हम जिस भी मंथ के अंदर हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे तो स्टार्टिंग में ही हमारा जो विक्स है वो यहाँ पे हमें 15 से ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, अब कौन-कौन से मंथ हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे जनवरी वाला मंथ है, यहाँ पे हमारा विक्स 15 से ज़्यादा हमें देखने को मिला है। और एक यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे नवंबर वाला मंथ है, 1 नवंबर को ही हमें हमारा जो विक्स है वो 15 से ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, कई बार क्या होता है, इनिशियल डेज़ में जो जब भी हमारा मंथ स्टार्ट होता है हमारा विक्स इतना ज़्यादा यहाँ पे हाई नहीं होता। ठीक है, तो आप 6-7 दिन का वेट कर सकते हैं। अगर 6-7 दिन में अगर हमारा स्टार्टिंग के मंथ के अंदर अगर विक्स हमारा बढ़ जाता है, 15 से ज़्यादा हो जाता है तो आप क्रिएट करेंगे। उस मंथ के अंदर अगर नहीं बढ़ता है 6-7 दिन के अंदर भी तो इसको आप अवॉइड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 2 मंथ को हम यहाँ पे एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं, तो कैसे स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जिस मंथ के अंदर हमें एग्ज़ाम्पल समझना है, उसके अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जनवरी के अंदर आ जाते हैं। 6th जनवरी था जब हमारा विक्स हमें 15 से ज़्यादा देखने को मिला था, तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के आस-पास ही यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्योंकि यहाँ पे मंथली स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ से मैं मंथली एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे जो इंडेक्स हमने सिलेक्ट किया हुआ है, वो निफ्टी यहाँ पे हमने रखा हुआ है। ठीक है? और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हम सीख रहे हैं, बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एज़ इट इज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सीख के और ज़्यादा यहाँ पे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी को बिल्ड किस तरीके से करना है, वो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ₹100 के आसपास का जो प्रीमियम है, वो यहाँ पे हम सेल करेंगे, यहाँ पे पुट साइड के अंदर। और यहाँ पे ₹100 के आसपास का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे हम सेल करेंगे कॉल साइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। मैं एक इस साइड में ₹100 के आसपास का प्रीमियम सेल करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे मैं ₹100 के आसपास का प्रीमियम सेल कर रहा हूँ और इसी तरह से मैं अपोजिट साइड में भी ₹100 के आसपास का प्रीमियम जो है यहाँ पे सेल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी अंदर जो एक लोड के अंदर मार्जिन लग रहा है वो इतना मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स लॉस आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इतना लॉस आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम अब मैं आपको गैप अप गैप डाउन के लिए भी एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। और कोई बड़ा मूवमेंट आता है या फिर हमारा जब रेंज नैरो हो जाएगा उस कंडीशन में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो इतना बड़ा आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा, उससे पहले ही यहाँ पे हम एडजस्टमेंट उसको करना सीख लेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है वो हमें देखने को मिल रहा है 3.7%। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है वो हमें देखने को मिल रहा है 4% के आसपास। तो रेंज हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इस तरह के स्ट्रैटेजी के अंदर इशू कब आता है, इशू तब आता है जब हमारा रेंज किसी भी साइड का बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। जब रेंज हमारा नैरो हो जाता है तो कोई बड़ा गैप अप हो जाए या फिर कोई बड़ा मोमेंटम आ जाए एक तरफ,
तो हमें काफ़ी इश्यू होता है। तो हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या ध्यान रखेंगे, जैसे ही हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 2% के आसपास का बचेगा, तो हम अपनी रेंज को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि बड़े गैप अप, गैप डाउन्स के अंदर या फिर बड़े मूवमेंट के अंदर हमें कोई दिक्कत ना हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो तो हमें देखने को मिलता है इस तरह की स्ट्रैटेजी के अंदर। तो ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है? उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं और एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा इसका प्रीमियम कितना है, 100 रुपए के आसपास का, और इसका प्रीमियम भी कितना है, 100 रुपए के आसपास का प्रीमियम हमें इस तरफ का भी देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी साइड का प्रीमियम जो है 50% से रिड्यूस हो जाता है, तो ही यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एडजस्टमेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है? गैप अप, गैप डाउन के अंदर भी कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है? तो एक दिन से हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखेंगे मार्केट थोड़ा हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर आप प्रीमियम देखें कितना है, 54 रुपी, ठीक है? थोड़ा धीरे धीरे अब इसको मैं यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 49 रुपी के आसपास का हम यहाँ पे प्रीमियम देखने को मिल रहा है, लगभग लगभग हाफ के आसपास का प्रीमियम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करनी है, जिस भी तरफ का प्रीमियम हाफ के आसपास हो चुका है, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 99 के आसपास सेल किया था, 100 के आसपास का प्रीमियम था, अब इसका प्रीमियम कितना हो चुका है, 49, यानी कि 50% के आसपास का प्रीमियम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस साइड का, जिस साइड हमें प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, जिस तरफ का प्रॉफिट चल रहा है उस तरफ के प्रॉफिट वाले लेग को हम एग्जिट करेंगे और दूसरे वाले लेग के प्रीमियम से हम यहाँ पे मैच करा देंगे। सिंपल सा हमें काम करना है, यहाँ पे मैं आता हूँ और 151 रुपये के आसपास का प्रीमियम सेल कर देता हूँ। 151 नहीं है, 146 है, इसको यहाँ पे हम सेल कर देते हैं, ठीक है? ये हमारा था एडजस्टमेंट का पहला स्टेप, ठीक है? अब यहाँ पे एडजस्टमेंट के सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, डेल्टा पे फोकस करना है। जैसे ही यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी का जो डेल्टा है वो 0.15 के आसपास जाएगा, तो यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट जो है उसको वापस से स्टार्ट कर देंगे। और एक चीज़ पे हमें और ध्यान रखना है, अगर हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 2% के आसपास या फिर उससे कम बचता है, 2% से कम बचेगा, तो ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और बार इसका एडजस्टमेंट करेंगे और इसकी रेंज को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। इसके रेंज को हम वापस से बढ़ा देंगे, ठीक है? तो इसको हम वापस से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे डेल्टा कितना हो चुका है, 0.10 के आसपास, और यहाँ पे अभी कितना रेंज बचा हुआ है, 2.4% के आसपास, ठीक है? अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे डेल्टा कितना बचा है, 0.19, ठीक है? हमने क्या सीखा था कि जैसे ही हमारा डेल्टा जो है पॉइंट यहाँ पे 15 के आसपास आ जाएगा तो हम अपना एडजस्टमेंट जो है स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार हम एडजस्टमेंट करके देखते हैं, जिस तरफ हमारा प्रॉफिट चल रहा है उस वाले लेग को हम एग्जिट करेंगे और दूसरे वाले लेग के प्रीमियम के साथ इसको मैच करा देंगे। इसका प्रीमियम कितना है, 220, तो यहाँ पे हम 220 के आसपास का सेल कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा रेंज जो है धीरे धीरे हमें थोड़ा यहाँ पे आप देखेंगे नैरो होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ का रेंज कितना बचा हुआ है, 2.7%, और यहाँ का रेंज कितना है, 3.2%। डेल्टा देखोगे न्यूट्रल हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जैसी रेंज 2% के आसपास बचेगा तो हम वहाँ पे इसका फर्दर एडजस्टमेंट करके रेंज को भी यहाँ पे हम बढ़ाने वाले, ठीक है? अब इसको वापस से मैं एक दिन करके आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर आप रेंज देखेंगे तो यहाँ पे हमारा रेंज कितना हो चुका है, यहाँ पे हमारा जो रेंज है 2% से कम बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, जैसे हमारा रेंज 2% से कम होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2 डेल्टा पे स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर देंगे। 0.2 डेल्टा पे से इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0.2 डेल्टा पे सेल कर दिया, ठीक है? जब हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी तब हमने 100 रुपये के आसपास के प्रीमियम सेल किए थे, दोनों तरफ, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। और जैसे किसी भी साइड का यहाँ पे रेंज बचा 2% से कम का, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0.2 डेल्टा पे दोनों तरफ का यहाँ पे हमने सेल कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारा रेंज जो है वापस से बढ़ गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज कितना है, 3.6%, और यहाँ से यहाँ तक का रेंज कितना है, 3.9%, ठीक है? अब वापस से अगर रेंज किसी भी साइड का 2% से कम बचेगा तो हम सेम तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। 0.2 डेल्टा के आसपास का हम दोनों तरफ यहाँ पे सेल कर देंगे, तो उससे रेंज जो है हमारा वापस से हमें एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ भी हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? एक हमें डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। अभी भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? अभी भी डेल्टा हमारा काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है, और अगर आप दोनों तरफ की रेंज देखेंगे वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इतना इशू नहीं है, और डेल्टा कितना हो चुका है, 0.14 के आसपास, ठीक है? तो उसको अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि डेल्टा हमारा पास में आने वाला है एडजस्टमेंट के आसपास। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे डेल्टा कितना हो चुका है, 0.15, ठीक है? तो इसको हम वापस से एडजस्टमेंट्स का यहाँ पे हम कर देते हैं।
ठीक है, प्रॉफिट वाले लेग को यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं और इससे यहाँ पे हम मैच करा देते हैं। ठीक है, अभी भी रेंज देखो कितना है, 29% और इस तरफ का कितना है 3.1%। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे डेल्टा वापस से कितना हो चुका है, 0.20 के आसपास। ठीक है, और अगर एक चीज देखेंगे यहाँ पे हमें ऑलरेडी काफी डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो, यहाँ पे आप फर्दर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो या फिर आप अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हो हेजेस के थ्रू। तो अगर मैं दोनों तरफ हेजेस ऐड कर दूं यहाँ पे सेम क्वांटिटी के अंदर, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारा दोनों तरफ का जो रिस्क है वो काफी हद तक मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं हेजेस को थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट करूँ तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे, उससे बेनिफिट ये मिलेगा, देखो अब देखो हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पे काफी कम यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से भी आप एडजस्टमेंट करके दोनों तरफ का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हो। आप चाहते तो यहाँ पे फर्दर एडजस्टमेंट भी कर सकते थे, लेकिन एडजस्टमेंट मैंने फर्दर क्यों नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी हमें डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। अगर हैजेस को हम थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो भी हमें यहाँ पे जो हमारा रिस्क है वो काफी कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज और है, मान लीजिए आपको चार्ट वगैरह में टेक्निकल एनालिसिस करना वगैरह वगैरह आता है और आपको पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो और ज़्यादा नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे ही हम समझने के लिए इसको कंसिडर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है, तो पुट साइड का जो हेज है उसको हम और अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, इस तरफ का जो रिस्क है वो हमें और ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पे और ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इस तरफ का रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम हमारा जो कॉल साइड का है जिसको हम और अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो भी हमें यहाँ पे मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है और हमारा मार्केट जो है इस वाले डे पे यहाँ कहीं एक्सपायर होता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एक मंथ को समझा है, एक एग्जांपल को यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ और उसके अंदर गैप अप गैप डाउन्स में भी कैसे एडजस्टमेंट करने हैं वो भी यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम नवंबर वाले मंथ के अंदर आ जाते हैं और यहाँ कहीं से हम अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी मंथली स्ट्रैटेजी है तो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रीमियम जो है 100 के आसपास ही रहेंगे, तो मैं 100 के आसपास के प्रीमियम्स को सेल कर रहा हूँ दोनों तरफ। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मार्जिन देखते हैं, ये हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स तो इतना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। रेंज की अगर आप बात करते हैं तो 5% के आसपास का रेंज हमें इस तरफ देखने को मिल रहा है और 4.5% के आसपास का जो रेंज है वो हमें यहाँ पे इस तरफ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से हम अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसी रेंज हमारा यहाँ पे 2% के से कम होगा, तब हम क्या करेंगे, इस रेंज को वापस से एक्सटेंड कर देंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा वो मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल के अंदर समझाया था, मैं आपको वापस से बताता हूँ। उससे ये बेनिफिट होगा कि हमारा बड़े मोमेंटम के अंदर या फिर बड़े गैप अप गैप डाउन्स में यहाँ पे हम बच सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट वैसे ही करनी है। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, किसी भी साइड का जो लेग है उसका प्रीमियम 50% से रिड्यूस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको एक एक दिन से यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम है 50% से रिड्यूस हो चुका है पुट साइड के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 98 के आसपास का हमने सेल किया था और ये इसका कितना प्रीमियम हो चुका है 40, यानी कि 50% से भी हाफ का प्रीमियम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या सीखा था, जिस तरफ प्रॉफिट वाला लेग है उस साइड को हम एग्जिट करेंगे और दूसरी साइड के प्रीमियम से हम इसको मैच करा देंगे। 126 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम है उससे यहाँ पे हम इसको मैच करा देते हैं। उसके बाद हमें डेल्टा देखना है, जैसे डेल्टा हमारा 15 से ज़्यादा होगा तो हम अपनी फर्दर इसी तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है उसके यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी इतना कुछ हमें दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है और अभी रेंज कितना है यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2.8% के आसपास, तो अभी कोई इतना दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा कितना हो चुका है 0.14 के आसपास और एक हमें डिसेंट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो आप जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल के अंदर समझाया था, आप यहाँ पे अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा डेल्टा जो है 0.14 के आसपास आ चुका है, तो इसको हम आधे आधे घंटे से आगे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अगर इसको मैं अब जल्दी जल्दी बढ़ाऊँ वो भी इतना कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा डेल्टा वापस से 0.5 के आसपास हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एडजस्टमेंट करके दिखाऊं यहाँ पे तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ और
अपोजिट साइड का जो प्रीमियम है उससे यहाँ पे मैच करा दे। तो इस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी और रेंज अभी भी काफ़ी बड़ी बची हुई है यहाँ पे दोनों साइड में, तो कोई इतना दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसको एक दिन करके हम वापस से आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे वापस से जो हमारा डेल्टा है वो बढ़ चुका है, लेकिन हम एक ऑलरेडी डिसेंट प्रॉफिट में यहाँ पे चल रहे हैं, तो हम अपने हेजेस के थ्रू क्या करेंगे, अपने रिस्क को यहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो हमें यहाँ पे काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक इवन ब्रेक भी हो जाए तो भी हमें इतना दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो मैक्स लॉस है वो काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट एकदम ब्रेक इवन के आसपास आ चुका है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक इवन को ब्रेक भी कर दिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी आप एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्केट वापस से यहाँ पे रेंज के अंदर आ चुका है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो वापस से ब्रेक इवन ब्रेक कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्शन वाइज भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी, अगर आपको लगता है कि मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है, तो आप इस तरफ के हेज को और अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ का जो रिस्क है वो और ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। या फिर आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है, तो आप इस तरफ के हेज को और अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर आपको दोनों साइड का रिस्क और मिनिमाइज करना है, तो आप दोनों साइड के हेजेस को और अंदर की तरफ भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक्सपायरी से एक दिन पहले हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। और हमारा जो मार्केट है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, अच्छा, गैप अप गैप डाउन्स में आप क्या कर सकते हैं, गैप अप गैप डाउन्स में आप हेजेस की यहाँ पे मदद ले सकते हैं। हेजेस के थ्रू क्या है, हमारा जो गैप अप गैप डाउन का रिस्क है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए हेजेस का कैसे यहाँ पे बेनिफिट लेना है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने वन लोड के अंदर स्टार्ट जो क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ जाके मान लेते हैं यहाँ पे हमने 100 रुपये के आसपास का प्रीमियम सेल किया हुआ है और 100 रुपये के आसपास का प्रीमियम हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है। ठीक है, और ये हमने एक-एक लोट में यहाँ पे हमने किया हुआ है। ठीक है, एक लोट के अंदर यहाँ पे किया हुआ है, एक लोट के अंदर यहाँ पे किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड में दूर के हेजेस को हम ऐड करेंगे और जितनी क्वांटिटी में हमने सेल किया हुआ है, जितनी क्वांटिटी में हमने पहली स्ट्रैटेजी क्रिएट की हुई है, ये वाली स्ट्रैटेजी क्रिएट की हुई है, उससे डबल क्वांटिटी में यहाँ पे हम अपने हेजेस को ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो गैप अप गैप डाउन का रिस्क है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो ये हम मैंने आपको गैप अप गैप डाउन्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया। दोनों एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ों को समझा है। ठीक है? फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में यहाँ पे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को यहाँ पे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ 30-40% लोगों ने ही चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में लिख लेना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। ठीक है?